नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शन की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपसे 5 जून से लेकर के 11 जून तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या खास त्योहार व्रत इस हफ्ते में होने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस हफ्ते की जो संकष्टी चतुर्थी है वो बेहद खास है, बेहद खास सहयोग लेकर के आ रही है। तो इस बार आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उस खास उपाय से, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कन्या राशि के बाद। दूसरी बात यह है कि इस बार की पूरे हफ्ते के अंदर कौन कौन से व्रत और कौन कौन से त्योहार रहने वाले हैं और कौन सा ग्रह जो है अपनी दशा को बदल रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए 5 जून से महीना शुरू हो जाएगा, जिस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रहेगा। आप इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आप कैसे मना सकते हैं, कैसे आप इस दिन क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में संकष्टी चतुर्थी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इस बार की जो संकष्टी चतुर्थी रहेगी वो बेहद खास रहेगी, लेकिन हम उपाय के बारे में भी बात करेंगे। 10 तारीख को कलाष्टमी का पर्व रहेगा, साथ ही साथ में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी रहेगा। अब देखिए, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो बेहद खास होती है। अगर किसी के घर में संतान से जुड़ी हुई समस्या है तो आप इस दिन भगवान लड्डू गोपाल जी की या भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रतिमा घर में ला सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, ये जो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, उनको आप घर में ला सकते हैं। और उनको घर में ला करके आप उनकी पूरी सेवा भाव से आप उनको घर में विराजमान कीजिए और उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो दंपति हैं जिनके घर में संतान से जुड़ी हुई समस्या है, वो दोनों मिल करके भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है उनकी सेवा करें। और जिस तरह से बच्चे की तरह, क्योंकि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका भाव। आपका भाव जैसा होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप इस तरह से सेवा ज़रूर करें इस दिन। अगर आप मान लीजिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं, वर्किंग होते हैं, डेली उनको आना जाना होता है, तो प्रॉब्लम है कि आप उनको नहीं घर में विराजमान कर सकते, नहीं घर में उनका जो सेवा है वो कर सकते हैं। तो आप इस दिन तुलसी का एक पौधा घर में लेकर के आ सकते हैं, तुलसी का पौधा घर में लगा सकते हैं। या फिर आप आंवले का पौधा, जो फल वाला पौधा होता है, जो या तो आप आंवले का पौधा लगा लीजिए या फिर कोई भी फल वाला पौधा घर में लगा सकते हैं। उसको आप डेली सींच सकते हैं, दोनों मिल करके सींचेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे भी संतान से जुड़ी हुई समस्या जो है वो खत्म होती है। अब 7 जून को यहाँ पर बुध भी ट्रांजिट कर रहे हैं, और बुध ट्रांजिट कर रहे हैं मेष राशि से वृषभ राशि में। और आप जानते हैं कि मेष राशि में ऑलरेडी गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बना हुआ था, तो जो ये युति है वो भी टूटेगी। और साथ ही में जो बुध राहु के साथ है, बुध बृहस्पति के साथ है, वो भी वहां से निकल करके अब वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो एक तरह से वृषभ राशि में आना, उसके बाद 21 जून को अस्त हो जाना और 24 जून को मिथुन राशि में आना। तो ये जो खास समय रहेगा ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और खासतौर पे जो ट्रांजिट रहेगा उसका जो आधार रहेगा उसके बेसिस पर भी हम बात करेंगे। काफी हद तक इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले राशियों की हम बात करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों की बात करती हूँ। तो देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए खर्चे इस हफ्ते में कम हो रहे हैं, आपके लिए एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। आप काफी हद तक कोई नया काम, कोई नया जॉब या किसी नए इंटरव्यू के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते में रिश्तों में प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी। इस हफ्ते के अंदर माता पिता के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ती हुई नजर आती है। सिर्फ छोटी सी चीज, घर में बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखेगा। और साथ ही साथ में आप लोग अपने लिए भी अपनी फिटनेस के लिए, अपने खुद के खान पीन के लिए समय जरूर निकालेगा, क्योंकि इस हफ्ते में आप लोग बहुत ज्यादा लीनेंसी की वजह से, बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है मिड ऑफ द वीक। हालांकि कामकाज के नजरिए से देखा जाए हफ्ता पूरा बहुत अच्छा नजर आता है। सरकारी पक्ष में भी वृद्धि होती हुई नजर आती है। काफी हद तक जिन लोगों के काम सरकारी पक्ष की वजह से रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से रुके हुए हैं, वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। हफ्ते के एंडिंग में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर मैं फाइनेंसेस को बैलेंस करने की बात करूं, आय से संबंधित चीजों की बात करूं, तो इस हफ्ते में आपके लिए आय बढ़ती हुई नजर आती है। और काफी हद तक एक से ज्यादा कामों में आपका हाथ जो है वो बढ़ सकता है। काफी हद तक आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता हुआ नजर आता है। सो इन ऑल समय आप लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ एक छोटी सी चीज, घर में जो भाई बहन है या सिबलिंग्स हैं आपके आसपास, उनके साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद में पड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो बातें बढ़ती हुई नजर आती हैं। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में क्या करेंगे, रामचरितमानस का किसी भी एक अध्याय का पाठ इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा।
बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सेहत में सुधार आ रहा है और धीरे धीरे करके आपका काम सेटल डाउन होता हुआ नजर आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग खुद का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फायदा होगा, ओवरसीज काम में फायदा होगा, नई नई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो हाथ है ना, आपका हाथ का खर्चा है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में। और काफी हद तक देखिए शुक्र की राशि है, तो लग्जरियस चीजों की तरफ आपका रुझान, लग्जरियस चीजों की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहता है और इसका असर आपके लिए हफ्ते के मिड में देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ ही खान पीन के ऊपर भी आपका जो झुकाव है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपके घर परिवार की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस, उनका मोटिवेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हैं इस हफ्ते के अंदर। आपके घर के जो बच्चे हैं, जो खासतौर पे टीन एज में हैं, उनके साथ बैठ करके समय ज़रूर बिताइए, उनकी काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, उन्हें मोटिवेट ज़रूर कीजिए। ओवरऑल हफ्ता अच्छा नज़र आता है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और रैश ड्राइविंग करने से बचेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए डेली बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अनइवन चीज़ों से बचेंगे, अनस्टेबिलिटी से बचेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हालांकि आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो होगी वो काफ़ी हद तक कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है। आपके लिए जो मूड स्विंग्स हैं वो खत्म होंगे और इसके साथ साथ ही कामकाज में आपका जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे किसी नए कार्य में पैसा लगाया जा सकता है। पार्टनरशिप में काम करना फेवरेबल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। किसी भी बातचीत के अंदर या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के अंदर या किसी भी कोई पार्टनरशिप के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तब तक आपका काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ही यह हफ्ता हाउसवाइफ्स के लिए भी बेहद खास रहेगा, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हो पाया था, आप उसे पूरा करने के बारे में फिर से प्रयास कर सकती हैं, फिर से प्लानिंग कर सकती हैं। इसी के साथ साथ मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के एंडिंग में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स नजर आते हैं। सो कुल मिलाकर के आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आप लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा करना, उनकी उपासना करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए, जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए हफ्ते के अंदर काफी हद तक कुछ नए सेटअप्स होते हुए नजर आते हैं। किसी के साथ कोई नया काम करते हुए, कोई नया वेंचर शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। फीमेल्स के लिए भी ये हफ्ता काफी हद तक बहुत बेहतर नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन में कार्य करना इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यूज देने के बारे में सोच रहे हैं, इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक, दैट मीन्स ट्यूसडे या वेंसडे के बाद प्रयास कीजिएगा। उससे पहले देंगे तो हो सकता है उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती हुई नजर आती है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। साथ ही में सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ENT से जुड़ी हुई परेशानियां आपके लिए दिक्कत बन सकती हैं, कारण बन सकती हैं परेशानी का, और ख़ास तौर पर इससे आपका काम ज़रूर इफेक्ट हो सकता है। सो बेहतर ये रहेगा कि इस हफ्ते के अंदर अपने खान पीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा, बिकॉज सीजनल चेंजेस भी हैं, कभी बारिश, कभी बहुत ज़्यादा धूप, तो इस वजह से भी आपके लिए थोड़ी सी ENT प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना। घर में बच्चों के साथ समय बिताएंगे, पारिवारिक जीवन में एक तालमेल बनता हुआ नजर आता है, और कोर्ट कचहरी के कार्य जो है वो भी अभी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होते हुए नजर आते हैं, तो आपको थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं उपाय की, भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सोमवार के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कच्चा दूध और बेलपत्र आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्सा कम कर दीजिए, हफ्ता पूरा बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और काफी हद तक देखिए बुध का ट्रांजिट भी हो रहा है इस हफ्ते के अंदर। आपकी स्पीच आपके लिए काफी हद तक कारगर साबित होगी। किसी भी कार्य में आपकी जो बोलचाल है, आपकी जो बातचीत है, वो आपको काम दिलवाने के लिए मददगार साबित होगी। तो अपनी बातचीत में एक सॉफ्टनेस रखिएगा, कामनेस रखिएगा। जो भी कह रहे हैं, जिससे भी कह रहे हैं, आप लोग बहुत स्टेबिलिटी के साथ अपनी बातचीत को रखिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर लर्निंग प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देंगे, काफी हद तक स्किलफुल रहेंगे।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो काम है, जो अधूरे काम रह गए थे, उसे पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। खास तौर पर सिंह राशि वाले लोगों के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में आना अच्छा नहीं है। सो कॉन्फिडेंस रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आइएगा। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट वेंसडे कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ कोई खासा फैसला लिया जा सकता है। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन इस हफ्ते में ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अभी स्थगित कीजिएगा। इस हफ्ते में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। और खास तौर पे अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत लाभ होता हुआ नहीं नजर आता है। सो मैं ये कहूँगी, अगर आप पार्टनरशिप ऑलरेडी कर चुके हैं या इन फ्यूचर सोच रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। दैट इज दी बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन डू। इसके अलावा सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन या साइनस के इश्यूज़ हैं, उन लोगों के इश्यूज़ इस हफ्ते में बढ़ सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आफ्टर वेंसडे अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आप अचानक से नहीं करें। और मैं ये कहूँगी कि देख, इन्वेस्टमेंट को इस हफ्ते में अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कर शेड्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। खासतौर पर ब्लैक एंड ब्लू, ये दोनों कलर्स का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपका गुस्सा बढ़ेगा। एंड एटलीस्ट अवॉइड चेक्स के कपड़े पहनना अवॉइड करेगा इस हफ्ते के अंदर। कोशिश ये करें जितना ज़्यादा आप लाइट कलर्स या पेस्टल कलर्स धारण करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपके लक फैक्टर को भी बढ़ाएगा और काफ़ी हद तक आपके एक ऑरा में भी स्मूथनेस लेकर के आएगा। दूसरा खास उपाय ये रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए कि डेली अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें ऑन संडे। डेली नहीं कर सकते, सिर्फ संडे कर लीजिए, काफी रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। और कन्या राशि वाले लोगों के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा वो खास उपाय है जिससे कि आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी कोई भी मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। सो कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो कामकाज के नजरिए से अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में ट्रैवलिंग भी आप लोगों के लिए ज्यादा रहेगी और जो कि मोनोटोनस हो सकती है, जिसके कारण एक हफ्ते की शुरुआत में आप देखेंगे थोड़ा सा लेजीनेस या थोड़ा सा काम का कार्यभार की वजह से भी आप काम को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, उतना बेहतर इनपुट्स अपनी तरफ से नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आप अपने कामकाज को अपनी फैमिली लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ें। एक तरफ आपका काम है, एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ है, दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सो इस हफ्ते में मेजर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप अलग अलग ही रखें। दूसरी चीज, इस हफ्ते के अंदर प्रमोशंस या एक हायरार्की में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। सीनियर्स आपके काम को प्रेज करेंगे, अप्रेजल्स मिल सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर आपके जो साथ काम करने वाले जो सहयोगी हैं वो आपको सहयोग करेंगे, सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आता है। सो इन ऑल कामकाज के नजरिए से हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन जहां मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ तो दाम्पत्य जीवन में आपस में छोटी मोटी खिटपट जो है वो नजर आती है, लेकिन जो हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो जाएगी। लव रिलेशनशिप्स में आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनपुट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिर्फ अपने पार्टनर से उम्मीदें ही लगाएंगे तो वो चीज उतना बेहतर नहीं रिजल्ट्स दे पाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप भी अपनी तरफ से इनपुट दें, तभी काम चलेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे इस हफ्ते में अगर सेहत पर ध्यान देंगे और अगर जिन लोगों को नी इश्यूज हैं, घुटने में समस्या है या आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है या हड्डी में समस्या है, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा आप समय पर जो सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम है, विटामिन डी, जो भी आप लेते हैं उसके सप्लीमेंट्स आप समय पर लीजिए, मेडिसिन समय पर लीजिए। और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस या डायबिटीज़ या फिर थायराइड जैसी समस्या है, आप लोग भी अपनी मेडिसिन को समय पर लीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग उपाय ये कर सकते हैं कि तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इवनिंग के समय पर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और हनुमान जी को रोट का भोग बना करके आप अर्पित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि भाई इस हफ्ते की संकष्टी चतुर्थी इतनी खास क्यों है। इस हफ्ते में संकष्टी चतुर्थी जो पड़ेगी वो पड़ेगी बुधवार के दिन। संकष्टी चतुर्थी वैसे भी भगवान गणेश का दिन है, भगवान गणेश की पूजा का दिन है। इस दिन खास योग पड़ रहा है, इसीलिए भगवान गणेश के 108 नामों का जाप करने से अगर आप संकल्प लेकर के उपाय करते हैं और भगवान गणेश को 21 इलायची अर्पित करते हैं पान के पत्ते के अंदर और साथ ही में
संकल्प लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद 108 भगवान गणेश के नामों का जाप कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसे कहिए, और कोशिश कीजिए इस हफ्ते से लेकर 11 संकष्टी चतुर्थी आप सेम उपाय को कंटिन्यू करेंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए स्टेबिलिटी दिखाई देती है इस हफ्ते के अंदर। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके जो सीनियर्स है वो आपको सपोर्ट करेंगे, कामकाज में आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट ऑल ऑफ अ सडन बढ़ेगा। इसके साथ साथ ही फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और ट्रैवलिंग भी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये हफ्ता, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास रहेंगे, जिसको ओवरकम कर पाना इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके इनपुट्स आपको सक्सेस तक जरूर पहुंचाएंगे। तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनाइज खुद को नहीं करना है इस हफ्ते में। कामकाज आपका बहुत बढ़िया है, रिलेशनशिप्स आपके बढ़िया चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की उपासना जरूर कीजिएगा, रिश्तों में सुधार होगा, रिश्तों में मिठास आएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखिए मूड स्विंग्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अब काम के ऊपर ध्यान देने का समय है। सिर्फ डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा, जरूरी है कि जितना आप सोच रहे हैं उतना आप काम भी करें, उतनी आप मेहनत भी करें। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में सेहत पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप कह रहे हैं उसे करने का भी प्रयास कीजिए, यानी कि अगर आप फिटनेस की सिर्फ बातें करेंगे ना तो शायद उससे काम नहीं बनेगा। फिटनेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए कार्यभार इस हफ्ते में बढ़ सकता है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं जो कि खास तौर पे आपसे जेलस हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सावधान ये रहिएगा कि वो आपको गलत एडवाइसेस, नेगेटिव एडवाइसेस कर सकते हैं। सो बी श्योर कि आप उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में एक वेरिएशन नज़र आती है, एक अनस्टेबिलिटी नज़र आती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो वेरिएशंस बिल्कुल स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि अपनी बातों में थोड़ी सी मिठास लेकर के आनी है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेकर के आनी है। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते में मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। ये एक खास उपाय है जिसके करने से आप देखेंगे कि आपके लिए लाइफ का हर सेक्टर बैलेंस रहेगा। सिर्फ आपको ओम का चैंट करना है और अपने रूट चक्र को बैलेंस करना है। रूट चक्र को बैलेंस करिएगा लाल रंग से, और कोशिश करें लाल रंग के आसन पर बैठ करके लम मंत्र का जाप जरूर करें, या लाल रंग की बोतल में पानी भरें, उसको कुछ देर सनरेज में रखें और उसके बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसे आप 2 दिन या 3 दिन तक भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके करने से भी आपका जो रूट चक्र है, जो बेस चक्र है, वो बैलेंस रहेगा। या फिर आप बीट रूट का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, आप जो चकुंदर होती है उसका सेवन कर सकते हैं। उसके करने से भी आपका जो बेस चक्र है वो बैलेंस होगा। दूसरा उपाय आप लोगों को ये करना है, इस हफ्ते के अंदर हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से डेली शाम को जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए नॉलेज बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगी, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। कामकाज में भी मेहनत करनी पड़ेगी। लर्निंग प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अब साथ साथ में अगर आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस हफ्ते के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और जो लोग जॉब में हैं, जो लोग अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। व्यापार में हालांकि बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है, फाइनेंसेस में लाभ होगा। खुद का कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा नजर आता है। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए हो सकती है, और इस हफ्ते की एंडिंग कोई खुशखबरी लेकर के आ सकती है। घर में बच्चों के साथ समय जरूर बिताएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले अभी भी आपको उसमें इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन घर में, पारिवारिक जीवन में आपकी मधुरता बढ़ेगी, प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आपस में अगर आप मैरिज की मैं बात करूं, दाम्पत्य जीवन की बात करूं, तो उसमें काफी हद तक ट्रैवलिंग की वजह से ना आपस में दूरी ज़्यादा रहेगी आप लोगों के बीच में। अगर मैं उपाय की बात करूं तो धनु राशि वाले लोगों को नारायण कवच का पाठ ज़रूर करना चाहिए डेली, क्योंकि सेहत आपकी इसी से बेहतर होगी धीरे धीरे करके। और जिस समय पर नारायण कवच का आप पाठ करेंगे तो उस समय पर अपने हार्ट चक्र पर इस तरह से आप हाथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपनी पूरी सेहत को, पूरी ओवरऑल बॉडी को आप ब्लेस करेंगे।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही स्मूथ जाने वाला है, लेकिन आप हार्डवर्क करेंगे तब। आप अपना काम दूसरे के ऊपर टालेंगे, काम को कल के ऊपर टालेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में देखिए लेजीनेस थोड़ी सी नजर आती है, लेकिन हफ्ते के मिड में, हफ्ते की शुरुआत बहुत हाई एनर्जी के साथ होगी। आपकी तरफ से पूरी तरह इनपुट्स दिए जाएंगे, आउटपुट भी आपको मिलेगा, लेकिन हफ्ते के बीच में थोड़ी बहुत लेजीनेस के चक्कर में काम गड़बड़ा सकता है। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि खुद को मोटिवेट करना है। जितना ज्यादा खुद को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ेंगे, धर्म कर्म से जोड़ेंगे, उतना ही पॉजिटिविटी, उतनी ही सकारात्मकता आपको मिलेगी। दूसरी बात यह है, मकर राशि वाले लोग इस हफ्ते में डोनेशंस में, दान पुण्य में बहुत ज्यादा विश्वास रखेंगे, स्पिरिचुअलिज्म से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। काफी हद तक आप धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इस हफ्ते के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस बढ़ता हुआ नजर आता है। आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग पीएचडीज, एमफिल्स करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत प्रोडक्टिव नजर आता है। इसके अलावा जो लोग खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों को सेहत का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग जरूर अपना ध्यान रखिएगा। उपाय की मैं बात करूं तो शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए कामकाज में बढ़ोतरी नजर आती है। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में सुधार होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों को नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए आने वाला हफ्ता इंटरव्यूज की प्लानिंग करता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आपको कहीं से पुरस्कृत किया जा सकता है। काफी हद तक आप देखेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा और ससुराल पक्ष से इस हफ्ते में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं, बहुत ज्यादा हेडेक, बहुत ज्यादा ओवर वर्कलोड की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो एंग्जाइटी नहीं होने दीजिएगा। उसके लिए छोटा सा उपाय, नमक के पानी से स्नान जरूर करें। एक्सेप्ट थर्सडे, डेली आप नमक के पानी से स्नान कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अपने पास एक चांदी का कोई टुकड़ा रख सकते हैं। उसको रखने से भी आप देखेंगे स्ट्रेस से आप बचेंगे। आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। और पाइसेंस के लिए देखिए, अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करूं तो कामकाज के नजरिए से आपके लिए हफ्ता बढ़िया है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट आप लोग अगर बिल्डर हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव नजर आता है। अगर आयरन वर्क से जुड़ा हुआ, लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं तब भी आपके लिए हफ्ता बहुत बढ़िया नजर आता है। लेकिन अगर आप मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, खासतौर पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्लॉथिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी कोई काम करते हैं, तो बहुत जल्दी किसी भी ऑर्डर को पास कर लेना या बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग करना वो बहुत अच्छा नहीं है। सोचिए समझिए, थोड़ा समय लीजिए, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। मीन राशि वाले लोगों को सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। स्किन इश्यूज, स्किन रैशेज नजर आते हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा स्किन का। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर आप चाहते हैं मधुरता बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उपासना जरूर करें और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की उपासना आप लोग जरूर करें। इस हफ्ते में खास उपाय रहेगा कि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली अगर नहीं कर सकते तो थर्सडे के दिन जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं एडवाइस करूंगी अगर आप चाहते हैं हर चीज स्मूथनेस के साथ हो तो डेली कीजिएगा। और इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। Stay positive, stay healthy and stay tuned. Namaskar.